कैबिनेट खड़ी नहीं होती किसी मामले के ऊपर। कोई बड़ा फैसला किया ही नहीं हमने। पीटीआई की हुकूमत में जो अलमिया रहा कि हम तो लोकल गवर्नमेंट नहीं करा सके, जिसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए था। ये तो फिर भी चलो एक कंट्रोवर्शियल इशू था, कुछ नहीं था। फिर देखिए हमारे यहाँ एजेंसीज़ हैं, हमारे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो बुनियादी तौर पे जो रोयत है या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है या शरीयत कोर्ट है, इसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आपने एक तबके को पॉलिटिकल ब्राइब किया हुआ है एक्चुअली। आपने ये कोई इस्लाम की खिदमत के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हुई, या इनका कोई ताल्लुक उससे नहीं है कि इससे कोई मजहबी पाकिस्तान को हवालों में मदद मिलती है, चीज़ों में मिलती है। जो हुकूमतें हैं या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये इदारे और ये चीज़ें रखी हुई हैं कि हम मजहबी तबके को अकोमोडेट कर सकें, और ये उस अकोमोडेशन के ख़िलाफ़ हो जाता है जब हम साइंस को बीच में लेके आते हैं या कोई अकल के ऊपर या रीज़न के ऊपर बात करते हैं। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान में चांद देखने और इस्लामी साल के कैलेंडर का आगाज़ आमतौर पर मुकामी सतह पर तनाज़ात का मौजब रहा है। इस हवाले से तनाज़ात की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी पाकिस्तान की अपनी तारीख। हुकूमती सतह पर इस हवाले से पहला बाकायदा कदम जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में उठाया गया, जब कौमी सतह पर कमरी महीनों का चांद देखने के लिए एक मरकजी रूयत हिलाल कमेटी बनाई गई। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के बाकायदा क़याम से बहुत पहले चांद नजर आने या ना नजर आने के मामले पर तनाज़ात का आगाज हो चुका था। सबसे पहला तनाज़ा 1958 में सामने आया, जब पहली मरतबा पेशावर में मरकजी हुकूमत के ऐलान से एक दिन पहले ईद मनाई गई। रूयत हिलाल के मामले पर कौमी सतह पर दूसरा तनाज़ा अयूब खान दौर में पैदा हुआ। 1961 में अयूब खान हुकूमत ने रात गए अपना रूयत हिलाल का ऐलान तब्दील किया, जिसके नतीजे में मुल्क में 2 ईदें मनाई गई, जबकि पेशावर में पहले ही सऊदी अरब के चांद के मुताबिक ईद मनाई जा चुकी थी। यूं 1961 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजमूई तौर पर ईद उल फितर 3 मरतबा मनाई गई। फिर 1966 और 67 में रूयत हिलाल का तनाज़ा इस कदर बढ़ गया कि हुकूमती ऐलानात के मुकाबले में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अपने अपने ऐलानात सामने आने लगे, और बिलाखिर हुकूमत को कई मुमताज़ मजहबी रहनुमाओं को नज़रबंद करना पड़ा। हर साल ईदैन के मौके पर रूयत हिलाल के मामले पर बढ़ते हुए तनाज़ात की रोकथाम के लिए बाकायदा एक मरकजी रूयत हिलाल कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। हुकूमती सतह पर यह कदम चांद देखने के अमल को मुनज़्ज़म और मुत्तफ़िका बनाने के लिए उठाया गया। मरकजी रूयत हिलाल नाम की इस कमेटी के चेयरमैन और अरकान की मुद्दत का दौरानिया 3 साल मुकर्रर किया गया। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के 2 दर्जन से ज़ायद मेंबरान साल में 4 मरतबा जमा होते हैं। कमेटी के मेंबरान और सपोर्टिंग स्टाफ रमज़ान का चांद पेशावर में देखते हैं, शवाल का चांद इस्लामाबाद में देखने का एहतमाम किया जाता है, जुल्हज का चांद कराची में देखा जाता है, और इसी तरह कमेटी मेंबरान मुहर्रम का चांद क्वेटा में देखते हैं। अगर मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के साइज को देखा जाए तो इसमें शामिल जोनल कमेटियां भी कई दिहाइयों से चांद देखने का काम कर रही हैं। इन जोनल कमेटियों के अरकान की तादाद 32 है, जो हर माह बड़े शहरों में चांद देखने के लिए मिल बैठती हैं। ये जोनल कमेटियां हर माह की 29 तारीख को चांद देखने के लिए मीटिंग करती हैं। मौजूदा और रिटायर्ड मेंबरान और मजहबी अमूर की वजारत के मुलाजमीन से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मरकजी रूयत हिलाल कमेटी ने पिछले 25 बरसों में चांद देखने के लिए 100 इजलास तलब किए, जबकि जोनल कमेटियों ने मुल्क में चांद देखने के लिए 300 इजलास मुनक्किद किए। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक 1999 के मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले मेंबरान और मुआवन अमले की तनख्वाहों, खाने पीने, रिहाइश और सफरी अखराजात पर मजमूई तौर पर 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2001 के बाद जोनल कमेटियों के मुख्तलिफ शहरों में 300 इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिन पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजारत मजहबी अमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत, स्पार्को और महकमा मौसमियात के 25 से ज़ायद मुलाजमीन
मरकजी रूयत हिलाल कमेटी की मुआवनत करते हैं। इन मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मराद पर 20 बरसों में कौमी खजाने से 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2.5 अरब रुपया तो है जो विजिबल एक्सपेंस है, इनविजिबल एक्सपेंस इससे भी ज़्यादा होगा। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर के ऊपर आपने एक मजहबी क्लास को एंगेज किया हुआ है पॉलिटिकल ब्राइब में, इसका कोई तुक्की नहीं बनती, फ़ायदा ही नहीं बनता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ी बहुत भी जो बंदा सेंस रखता है उसको पता है कि चांद को जो कैलकुलेट करना है वो इतना आगे जा चुका है कि उसमें ये प्रॉब्लम। असल चीज़ तो रोयत है ना, गवाही है। लॉजिकल तो यही है कि आपकी जो हद है, जो स्टेट की जो बाउंड्री है, वहाँ पे वो आ जाए। लेकिन हमारे वो भी बड़े इख्तलाफ हैं। कोई कहता है कि नहीं, सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो मिलाना सही है, कोई कहता है नहीं, हमारी हद में नज़र आना चाहिए। तो ये तो देखिए, ये तो अब उन्होंने डिसाइड करना है, जो मजहबी हल्के हैं उन्होंने। लेकिन एक दफ़ा आप ये फ़ैसला कर लें कि नहीं, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो फिर ये ज़िद करना कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो हलाल है और नई टेक्नोलॉजी हराम है, वो फिर लॉजिकल नहीं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, चाँद के अमल पर 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के 1999 के बाद खर्च हो चुके हैं। हमने जो मुख्तलिफ अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं, उससे ये लगता है कि जो चाँद का अमल है उसमें इस्लाम की बातें ज़रूर हैं, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, लेकिन इस चाँद का अमल एक साइंटिफिक अमल है। आपको 50 साल तक या इससे ज़ायद भी हमारा मेट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इदारे हैं, स्पार्को है, वो आपको एक कैलेंडर दे सकता है जिससे बिल्कुल तय होगा कि ये चाँद 29 तारीख का है, 30 का है और ये चाँद कब नज़र आना है। तो ये जिद्दत मॉडर्न दौर की, इसको अगर अडॉप्ट किया जाए तो रूयत हिलाल कमेटी की सिर्फ दीन और दीनी मामलात तक चीज़ें महदूद हों, लेकिन चाँद देखने का अमल इन इदारों से लिया जा सकता है। पहली बात तो ये, मेरा भी ख्याल इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो इसको देखना चाहिए, क्योंकि इजलास में सिर्फ आप जो है होटल देते हैं एक दिन का या किराया देते हैं, तो अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो ये एक सवालिया निशान है, किधर लग गया इतना पैसा। गुज़श्ता कई सालों से एक क्लिप चल रहा है कि रूयत हिलाल कमेटी के ऊपर बहुत बड़ा बजट होता है। यकीन जानिए 2007 से मैं रूयत हिलाल कमेटी में मौजूद था। हमें शुरू में फ़ी मेंबर 500 रुपये एजाज़िया मिलता था कन्वेंस अलाउंस के नाम पर। अगर सूबे से बाहर जा रहे हैं, मरकज़ में देख रहे हैं, तो रिटर्न टिकट मिलता था सिर्फ मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी वालों को। जोनल वालों को 500 और मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी वालों को 1000 रुपये मिलता था। उसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का। जोनल का इससे आधा है। मिनॉरिटी